हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो आप लोग? तो हम लोग पढ़ने वाले आज 1.4 एक्सरसाइज क्लास 10th मैथ का। बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं और एकदम सिंपल तरीके से आसान वे में पढ़ने वाले हैं। आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अगर आपको रियल में इसको पढ़ना है, कंप्लीट करना है, तो आप इसको ध्यान से इस वीडियो को देखिए। ओके, तब जाके आपको जो ये मैथ जो ये चैप्टर जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा। शुरू करते क्लास को। ओके, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारा एक रफ्तार बैच है। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट क्लास हो और एक प्राइवेट क्लास में हम क्लास पढ़ें, अपना एक बैच ज्वाइन करें, तो 10 के लिए रफ्तार बैच हमारा है जो कि 2025 बैच के लिए है ना। इसका प्राइस मात्र 399 है। तो आप चाहते हैं तो यहाँ पर मोबाइल के नीचे एक नंबर शो हो रहा होगा, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हमारा सवाल यहीं पे दिया हुआ है, क्योंकि एक यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कितना लगभग 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, मैं यहाँ पे अभी 3 क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है ना, इस तरह कर करके और सभी में स्लाइड में पढ़ेंगे। सवाल क्या बोला गया? सवाल देखिए, ये बोला जा रहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी कि हमको डिवाइड विधि यूज नहीं करना है, ठीक है ना, लेकिन हमको क्या कर, बिना लंबी प्रक्रिया भाग वाला विधि यूज नहीं करना है। हमको शॉर्ट से बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। ओके, शांत है या अशांत, ये बताना है। कैसे बनाएंगे? चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला सोल्व करते हैं 1 वाला। 13/31 है। ओके, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करने का एक तरीका यहाँ पे है ना। और वो तरीका क्या, हल्का सा हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हर में दिख रहा, हर में जो दिख रहा है, इसको हमको बनाना पड़ेगा। शांत अशांत थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए p बाई क्यू, कोई भी नंबर p बाई क्यू में जब लिखा हुआ होता है तो q देखिए जो कि क्या डोमिनेटर है, हर है, और इसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं। अगर इसको हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इसको तोड़ने के बाद इसका फ्रैक्शन या तो 2 के फॉर्म में आए, या तो 5 के फॉर्म में आए, या 2 × 5 के फॉर्म में आए। पावर भी रहेगा तो चलेगा, mn है ना, mn पावर भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन 2 और 5 के ही रूप में आएगा तभी हम बोलेंगे ये शांत है, अदरवाइज ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, क्यू को फैक्टर करना है। तो यहाँ पर मुझे करेंगे फैक्टर, हम यहाँ पे रफ पे जो फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो देखिए 31/25 को करेंगे फैक्टर। पहले 5 से काटते हैं, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, फिर काटेंगे 5 से, 5 कम 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर काटेंगे 5 से, 25 25 125, फिर काटेंगे 5 से। लीजिए तो 5 कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5, 5 आ गया 5 बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 13 बटा, इसको जब मैंने फैक्टर किया तो 5 पर पावर कितना आ गया, 5 आ गया। 5 पर पावर क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 पर पावर 5 जब आ गया तो हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, इसको बराबर लिखते, चूंकि इसके हर 5 पर पावर 5 है, ठीक है ना। इसका हर क्या है, 5 पर पावर 5 है, जो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। अतः यह क्या होगा, अतः यह शांत आवर्ती, शांत है लिखते हैं। अतः यह क्या है, शांत है। इस फॉर्म में रहेगा तो हम शांत बोल देंगे। तो एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पर डील हो गया। ओके, इसको हम उठा के इधर लाते थोड़ा सा और अच्छा से, थोड़ा से और इस साइड कर लेते हैं। 1 मिनट भाई, चलो अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बनाते हैं। अब इसको तोड़ेंगे, 17/8 है ना, तो 8 को तोड़ेंगे, आपको पता है 2 पर पावर 3 आएगा। 8 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 में टूट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ही यही बात लिखेंगे, इसके, क्योंकि इसके हर 2 पर पावर 3 है,
जो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। अतः क्या बोले, अतः यह क्या होगा, शांत होगा। अतः यह शांत है। कैसे शांत हुआ, अब देखिए हर को ध्यान से देखिए, हर को, जब हर को ध्यान से देखते हैं, जब हर को ध्यान से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हर जो है 2 के ही रूप में आया है, यहाँ पे हर 5 के ही रूप में आया है, या तो दोनों के रूप में आएगा तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ओके, अब आगे आते हैं, इसको बनाते हैं। तो ये शांत हो गया, इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टर करते हैं, 455 को पहले तोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है ना, तब लिखेंगे ना। तो 5 से पहले काटेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, देखिए है ना। फिर काटेंगे 13 7 91, देखिए 13 7 5 7 13 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 बटा, इसको तोड़े तो 5 इंटू 7 इंटू 13 आ गया, है ना। 5 इंटू 7 इंटू 13 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसके हर 5 गुना 7 गुना 13 है, जो 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर n ना, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है ना, इस रूप का तो ये नहीं है, देख रहे हैं ना, इस रूप का ये बिल्कुल भी नहीं है। तो जब इस रूप का नहीं है तो बोलेंगे अतः यह क्या है, यह अशांत आवृत्ति है ना, आवर्ती है। ऐसे ही हमारा सवाल बनेगा। तो हमने अभी 3 सवाल को डील कर लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा आगे चौथा 5वां 6ठा इसी तरह दिया हुआ है, तो कुछ तो सवाल ऐसे दिया हुआ, कुछ देखो ऑलरेडी करके दे रहा। चौथा सवाल कैसे बनाएंगे, 15/1600 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 1600 को डिवाइड करेंगे। देखिए ऑब्वियसली सी बात है, 1600 को आप डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 800 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 400 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 200 हो जाएगा, फिर काटेंगे 100 हो जाएगा, फिर काटेंगे 50 हो जाएगा 2 से, फिर 25 हो जाएगा, फिर 5 मिनट कटेगा, है ना। इतना आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो 2 1 2 3 4 5 6, 2 पर 2 6 गो आ गया। अब यहाँ पे 5 जो है 2 बार आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2 लिख दिए। अब जब ये हम लिख दिए तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, हम इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी काटेंगे चलेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या, यही बात लिखना, क्योंकि इसके हर क्या है, क्योंकि इसके हर 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2 है, जो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। हो गया, तो बोलेंगे अतः यह क्या होगा, अतः यह शांत है। तो 2 5 के रूप में आना चाहिए, बस शांत होने के लिए 2 5 ही जरूरत है, और कुछ की आवश्यकता ही नहीं है। 2 कितनों बार आ जाए, 5 कितनों बार आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। इसको मिटाते हैं। अब मेरे पास जो आया ये देखिए कितना है, 29/343 है। इसको तोड़ेंगे तो पता क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 29/343 को तोड़िए, तो 343 को तोड़ेंगे तो आएगा 7 गुना 7 गुना 7, ऐसे आएगा, 7 पर पावर 3 आएगा, 7 गुना 7 गुना 7 आएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके हर 7 पर पावर 3 है, जो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है ना। बोल सकते हैं हम कि अतः यह क्या होगा, रूप का नहीं है ना, रूप का नहीं है, अतः यह
क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती है। तो ऐसे हमको बनाना पड़ेगा। तो खैर ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा कौन शांत है कौन अशांत है, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा बताइए कौन क्या है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तब आपको थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिया, ये तो ऑलरेडी देखो बना के दे दिया है, 23 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 लिख, ये तो ऑलरेडी काट मतलब हमको बना के दे रहा है, तो फिर कुछ कर रहा है तो है नहीं, बस लिख देना डायरेक्ट, सिंपल से यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। क्योंकि इसके हर 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 है, जो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। अतः यह क्या होगा, अतः यह शांत है। समझ में आया सबको, कैसे शांत हो रहा कैसे अशांत हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो ऑलरेडी तोड़ ताड़ के यहाँ पे दे रहा है, ये सवाल देखो तोड़ के ऑलरेडी दे रहा है हमको, तो तोड़ के दे रहा तो क्या दिया हुआ यहाँ पे 129 बट्टे लिख रहा, क्या लिख रहा है यहाँ पे 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा, हमको ऑलरेडी जो है हाँ बना के दे रहा, तो बना के दे रहा तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखिए, जो यहाँ पे लिख रहा है 129 है ना, सही क्वेश्चन दियो ना 129, ठीक है। अब देखो आपको मैंने क्या बोला बताया था, आपको मैंने बताया था क्या कि जब नीचे में हर के रूप में 2 और 5 के ही रूप में आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए 7 भी आ गया है ना, तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि वही काम, चूंकि यहाँ पे क्या लिखे, चूंकि इसके हर ना, चूंकि इसके हर 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5 है, जो क्या लिख दें, जो 2 पर पावर m गुना 2 पर 5 पर पावर n के रूप का नहीं है ना, अतः क्या होगा, अतः यह अशांत, अतः यह अशांत आवर्ती है। समझ में आ गया सबको। ये देख लीजिए, ये सवाल बहुत पूछे है इम्तिहान में, एग्जाम में ये सवाल बहुत बार आया, कौन शांत कौन अशांत है, तो ये ऑप्शन दिया है बहुत बार, तो इसको अब भूलिए मत। इसको काटेंगे तो देखिए, काटिएगा 15 को कितना आएगा, 3 गुना 5 आएगा ना, तो बोलिएगा सर यहाँ तो 5 आ रहा और 3 आ रहा, तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि अगर ये नीचे से कट जाता है तो नीचे वाला खत्म होता है, 3 अगर कट जाता है तो अच्छी बात है, तो 3 को काटेंगे 3 दूना 6, तो मेरे पास क्या आ गया 2 बटे 5 आ गया, तो हर क्या आ गया 5 के रूप में आ गया, तो फिर यही बात यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके सेम, क्योंकि इसके हर 5 है, जो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, अतः यह क्या होगा, यह शांत है। शांत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 35 बटे 7, इसको तोड़ेंगे 35 बटे 50 को तोड़िएगा, कितना आएगा, 50 को आप फैक्टर कीजिए, ये 25 आ जाएगा, फिर 5 गुना 5 है ना, तो कितना है 2 गुना 5 पर पावर आया 2। अब इसको काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नीचे में 2 और 5 ही है और कोई दूसरा है ही नहीं, तो काट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो हम यहाँ बोलेंगे क्या कि वही बात लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके हर 2 गुना 5 पर पावर 2 है, जो तो पतला करते इसको, जो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। यह क्या होगा, अतः यह शांत है। ठीक है, और एक सवाल और बच गया है, यहाँ देखिए 77 बटा 210,
तो इसको तोड़िएगा। 210 को पहले तोड़ते देखिए। 2 एकम 2 0 2 5 10 और है ना 5 से 5 10 5 कम 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 21 हो जाएगा। तो 2 5 3 7 आ गया। 2 5 3 7 यहाँ पे लिखेंगे 77 को के तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 आ गया। चाहे तो आप काट भी सकते हैं, इसको काट के छोटा कर सकते हैं। एक काटे 11 7 77। तो बात वही आ रहा कि 2 और 5 3 आखिर बच ही जा रहा ना, 3 नहीं कटा। अगर 3 भी कट जाता तो हमारा शांति हो जाता, 3 नहीं कटा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देते हैं चूंकि इसके हर 2 गुना 5 गुना 3 है जो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है ना। अतः या का रूप का नहीं है ना, के रूप का नहीं है। अतः यह आसान आवर्ती है। समझ में आ गया सबको? शांत और आसान जज करने के लिए आ गया। तो हमको शांत आसान कैसे पहचानना है भाई, हमको करना होगा फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद जो हर 2 या 5 के रूप में अगर आए तभी वो शांत होगा, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर समझ में आ गया सबको? चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि ऊपर जो हमने पहला नंबर सवाल बताया, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखिए जो शांत था। यहाँ पे सब के सब परिमेय संख्या था, अब हमको उसको दशमलव पॉइंट में लाना है, पॉइंट में लाना है। जो शांत है उसी को सिर्फ लाना है। ठीक है ना, देखिए बोला ना कि क्या उसको उसी को लिखिए जो केवल शांत है, उसी को हमको क्या दशमलव प्रसार में लिखना है, हमको डेसिमल में लिखना है, पॉइंट में लिखना है जो शांत है। चलिए तो देखते हैं शांत में कौन कौन है। तो पहला हम सवाल को हल करते हैं, है ना। पहला कितना नंबर सवाल था, 1 नंबर से लिख लेते हैं। शांत पहले तो यही शांत, पहले कौन सा था, पहले ये था शांत, देखो है ना 5 ग्रुप में है। 13/31 25, 13/31 25। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके डिवाइड करिएगा। इसको डिवाइड करने का एक तरीका यहाँ पर बताया गया है जो कि बहुत आसान तरीका से। हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना बड़ा आसान कब होगा, हम एक ऐसा दिमाग लगाओ जो हर को ना 0 के रूप में ला दो। मतलब कि ना 10 100 1000 1 लाख, तब जरा आसान हो जाएगा हमको गुना करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक नियम बताया गया कि अगर हम इसको ऊपर भी 32 से और नीचे भी 32 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जो है कुछ मामला हल हो सकता है। देखिए जब मल्टीप्लाई किए तो 32 को 13 दूना 26 के 6 बचा 2 39 416 आ जाएगा। और इसको जब आप गुना करोगे ना 32 को 5 से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट गुना करके। ठीक है ना, गुना करने पे आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख आ जाएगा। अब देखिए इसको गुना करने पे इतना आ गया, आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, इतना आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब जब ये 0 आ गया ना हमारे लिए बहुत आसान हो गया पॉइंट बनाना। आसान कैसे हो जाएगा देख लीजिए, इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ ना। तो नीचे कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 0 है तो इधर से 5 अंक बाद पॉइंट देंगे। 416 3 अंक हो गया, 4 अंक और एक 5 अंक यहाँ पे ये हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। हमको यही लिखने के लिए बोला जा रहा। ठीक है, कि जो दशमलव जिसका शांत है उसे पॉइंट में दे लीजिए। दूसरा क्या था, क्या शांत आया था, ये शांत था। देखिए 17/8 ये भी शांत था और वो अशांत था ना, 17/8 है। चलिए दूसरा सवाल है 17/8 क्या है, शांत। अब इसे डिवाइड, ये तो आप खुद से डिवाइड कर लो, ऐसे छोटा मोटा तो ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, है ना। 8 है कम 8 दूना 16, देखिए 8 है कम 8 8 दूना 16, 8 पचे 40। देखिए 2.125 कट गया ना, 2.125 जो आ गया। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया
तो हम क्या लिखेंगे 17, इसको जब मैंने बनाया था 2.125 आ गया, पॉइंट में आ गया, यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल मैं यहीं पे बनाता हूँ। तीसरा सवाल कौन सा था, कौन शांत है, ये तो अब तो यहाँ तो चूंकि ये तो अशांत हो गया ना, अब यहाँ पे देखिए शांत, ये देखिए शांत था 15/16 15/1600, ये भी आसान होगा। कैसे आसान होगा देखिए, इसको कैसे बनाएंगे हम, और इसको मैं लिख सकता हूँ 15 गुना 16 गुना 100, ऐसे कर सकते हैं। अब 16 को 15 से डिवाइड करते हैं, 2 जीरो बैठा देंगे उधर से, है ना, आप डिवाइड कर लो। ये भी आप नियम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप बना लो। इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो लो हम ऐसे करते हैं, 16 को 15 से डिवाइड करते हैं, है ना, अब लास्ट में 2 जीरो बैठा देंगे, पॉइंट बैठाएंगे, लंबा हो जाएगा भाग विधि मैंने यहाँ पे कर रखा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, टाइम जाके 93/75 और 2 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, 93/75 आएगा। ठीक है, और चूंकि 100 है ना तो यहाँ पे बैठ जाएगा, ये आपका पॉइंट में आ गया। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप डिवाइड कर लेना आराम से। फिर क्या शांत, इस आसान हो कि शांत यहाँ पे ये है 23/2 5 पर पावर 2, 23/2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। ओके, इसको बनाना भी आसान होगा। पहले मैं क्या करूंगा, इसको देखिए आसान तरीके से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 पर पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और 5 5 25, 25 60 कितना होगा 200, तो इसको जब गुना करेंगे तो आ गया 200। इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आ गया कितना 0.15 ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जैसे भाग बनाते हैं नॉर्मली से, तो हम इतना क्यों करें लंबा चौड़ा, है ना, आप कर लीजिएगा, आपको तो मालूम है कैसे करना है, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको बताना है, मैंने बच लिखे है ना, बताना क्या करना है। और यहाँ पे और क्या होगा, ये हो गया, ये तो हो गया शांत वाला, और ये अशांत है, ये शांत है, ये भी शांत है, तो 2 और बच रहा ना, 6/15 और 35/50, 6/15 इसको डिवाइड कर लो, छोटा मोटा तो डिवाइड कर सकते हैं ना आराम से। 15 चौक 60, ये तो लो आ ही गया एक बार में, 0.4 ये आंसर हो गया। और एक क्या था 35/50 था। इसको पहले काट लो, जब भी डिवाइड करने बोला ना तो अगर कटता तो काट दिया आराम से, देखिए यहाँ भी काटते तो ये हो जाता, यहाँ भी काट देते हैं। 7 × 5 = 35 और 10 × 50, 7/10। अब कितना आसान हो गया, 1 जीरो बैठा दीजिए, 0.7। तो ये आपको करने के लिए आना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे हमने डील कर लिया, समझ आ गया। हमको उसी को लाना था पॉइंट में जो शांत था, इसलिए पीछे चुने कौन कौन शांत था, इसलिए मैंने उसको लाया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सवाल दिया है, कुछ वास्तविक संख्या दे दिया है 3 तरह का। अब बोला गया कि निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, ये बताना है। अगर परिमेय संख्या है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या आप क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है तो क्या कहेंगे। देखो, तो जो ये पॉइंट इस तरह से रिपीट हो रहा है, जो ये पॉइंट रिपीट हो रहा ना, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट रिपीट हो रहा, तो यहाँ पे हम एक जैसा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, यहाँ तक एंड हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 43। ये पॉइंट काटेंगे, पॉइंट कर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। तो यहाँ पे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना आ गया 10 पर पावर 9 आ जाएगा। इसको अच्छा 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 2 और 5 में टूटेगा। 100 तोड़ेंगे तो 2 5 के रूप में टूटेगा। 1000 को तोड़ेंगे तो 2 ही 5 के रूप में टूटेगा। पावर बढ़ेगा, यहाँ पे एक पावर है, आगे बढ़ेगा पावर बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको मैं तोड़ूंगा तो आएगा कितना 4 3 1 2
3 4 5 6 7 8 9। इसको जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 पर पावर भी 9 हो जाएगा, दो पर पावर भी 9 हो जाएगा और 5 पर पावर भी 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा बताओ, आप खुद बताओ, शांत है कि अशांत है? पहले बात तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ये होगा परिमेय संख्या, है ना। लिखेंगे यह परिमेय संख्या है। और क्या बोल रहा, यदि परिमेय संख्या है तो क्यू क्या अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं बताना है। हाँ, परिमेय संख्या है तो क्यों हुआ, ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है ना। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिपीटिंग बोलते हैं। शांत, ये शांत है, देखिए शांत है ना, हो रहा ना, क्योंकि यह शांत है। ये तो बोल सकते हैं क्योंकि क्यू शांत के रूप में है, क्योंकि Q जो है ना, क्योंकि Q 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है ना, जो कि यह क्या है। तो आप इतना चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, या परिमेय संख्या है क्योंकि Q जो है 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या होगा तो ऐसे में हो, अक्सर परिमेय संख्या इस रूप में होता है, जो नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे एक इसका अलग ही रूप आ रहा, तो ये क्या हो रहा, ये अशांत आवर्ती होगा। इसका देखिए रिपीट का अलग टाइप का वहां पे दिखा रहा, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे क्योंकि यह अशांत आवर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अशांत है तो परिमेय संख्या यहाँ पे ये नहीं होगा। अगला एक सवाल और है, देखिए ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 बार बार आएगा, 1 2 3 4 5 8 9, 1 2 3 4 5 8 9। इसमें भी तोड़ेंगे तो ये क्या हो रहा, रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा। तो लिखेंगे क्योंकि यह शांत आवर्ती है ना, इसलिए यह परिमेय संख्या। ओके, बस इतना हमारा ये चैप्टर का हो गया, लास्ट हो गया। वैसे ये सब सवाल आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बाबू बताइए इनमें से कौन शांत है, 4 गो ऑप्शन दे देगा तो चुन लेना है। इतना कुछ तितिम्मा करना है, लिखना उखना का नहीं है, बस ये दे देगा और आपसे पूछेगा कौन शांत है कौन अशांत है। तो मुझे तो लगता है आप आसान से बना दीजिएगा इस सवाल को, है ना। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी जिसको अगर प्राइवेट क्लास पढ़नी है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर जा रहा होगा, आप नंबर से कॉन्टेक्ट कीजिएगा और हमसे बात कीजिएगा। हम आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सोल्व करेंगे, चाहे वो उर्दू का बच्चे हो, चाहे वो संस्कृत का बच्चे हो, मैथ साइंस सोशल, जिसको भी अगर प्राइवेट क्लास पढ़ना है, नोट्स लेना है, बेहतरीन नोट्स, तो बहुत मिनिमम प्राइस में आपको मिलने वाला है। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।